नमस्ते दोस्तों, गुरु कानिफनाथ तंत्र मंत्र वनस्पति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत ही गुप्त और प्राचीन मंत्र आपके सामने लेकर आए हैं। अमरवेल से करे पैसे की भांति। अमरवेल एक दुर्मिल वनस्पति है जो हर जगह प्राप्त नहीं होती। अमरवेल तो कई लोगों ने देखी होगी, लेकिन उसका जो गट्टा होता है उसकी पहचान हर किसी को नहीं होती। अगर इसकी पहचान करनी है तो हमारे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, हम इसके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। जहाँ अमरवेल होती है उसके ही नीचे जो आजू बाजू में उसका एक कंद होता है, उसका एक कंद होता है, उसे अमरकंद बोले जाता है। अगर जो लोगों को इस कंद के बारे में जानकारी होगी तो आज का वीडियो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। विधि और मंत्र ध्यान से सुनिएगा। विधि में अगर हुक चूक होती है तो आपका कार्य सफल नहीं होगा। विधि और मंत्र ध्यान से सुनिएगा। विधि इस प्रकार है। पहले तो आपको अमरवेल के नीचे कंद है या नहीं वो पहले चेक करना है। अगर आपको उस अमरवेल के नीचे अमरकंद दिख जाता है तो उसे थोड़ी सी मिट्टी डाल के वही छुपा दे, उसे हाथ ना लगाए। और उसके बाद में जब भी कोई भी अमावस्या तो उसके एक दिन पहले आपको कुछ सामग्री इकट्ठा करनी होगी, मतलब साथ में लेके जाना होगा उसको न्योता देने के लिए अमावस्या के एक दिन पहले। तो आपको सामग्री क्या क्या लगेगी? 7 कुएं का जल अथवा 7 बोरवेल का जल मतलब पानी, और 1 तांबे का लोटा, गुलाब जल, चमेली इत्र, 5 अगरबत्ती, हल्दी, कुमकुम, काला अबीर, अक्षित, आटे का दिया, देसी घी, चंदन, तिलक, कापूर, कच्चा धागा। ये सब सामग्री आपको साथ में लेके जाना है अमावस्या के एक दिन पहले। उसको साथ में लेके जाने के बाद में आपको जो 7 कुएं का जल है उसे एक तांबे के कलश में भर लेना है, मतलब उस तांबे के कलश में ले लेना है। उसके बाद में उसमें थोड़ा सा गुलाब जल, चमेली इत्र ये डालना है। उसके बाद में उस जहाँ अमरवेल का कंद होगा, जिसे अमरकंद होगा, उसके ऊपर वो जल को उसके ऊपर डालना है, उसे अच्छे से धो लेना है। उसके बाद में आपको उस कंद को धोने के बाद में 5 अगरबत्ती है उसकी थोड़ी सी धूप देकर बाजू में लगा देनी है। उसके बाद में कुमकुम, हल्दी, काला अबीर, इससे आपको पूजा करनी है। और जो आटे का दिया आपने साथ में लेकर गए हैं उसके अंदर देसी गाय का घी डालकर उसका एक दिया आपको वहाँ जलाना है। उसके बाद में कापूर लगाना है, और जो कच्चा धागा है और जो अक्षित है उनको अपने दाएं हाथ में लेकर उसे दोनों को हल्दी से पीला कर लेना है, वो कच्चे धागे को भी और अक्षित को भी साथ में। उसके बाद में आप जब उन दोनों को पीला करेंगे, पीला करने के बाद में आपको उस अक्षित से उस कंद को न्योता देना है। न्योता किस प्रकार देना है कि मैं आपको कल ये टाइम में लेने को आऊँगा। आपको न्योता भी शाम में 6 बजे देना है अथवा सवेरे 6 बजे, उसका एक टाइमिंग है। उस टाइमिंग में ही आपको न्योता देना है और उस टाइमिंग में ही उसे लेकर आना है घर पे उस कंद को। तो आपको सवेरे 6 बजे अथवा शाम में 6 बजे उसे न्योता देना होगा। तो न्योता देने के टाइम में आप तो शाम में जाइए अथवा सवेरे जाइए। तो उसे जब न्योता देंगे शाम में 6 बजे तो
उसे बोलिएगा कल शाम में 6 बजे मैं आपको लेने को आऊँगा, आप पूरे आपके गुण धर्मों के साथ मेरे साथ में चलिए, और आप जिस काम के लिए उसे लेके जा रहे हो या लेने जा रहे हो, तो वो टाइम में उसे बोलिएगा कि मैं आपको पैसे की बांधी करने के लिए आपको लेने को आया हूँ, या कल लेकर जाऊँगा, ऐसा उसे बोलना है कल शाम में 6 बजे। ऐसा बोलने के बाद में जो कच्चा धागा है जिसे पीला करके रखे, पहले अक्षित से उसे न्योता दे दे, और फिर बाद में जो कच्चा धागा है उसे उस मतलब बेल को बांध दे, जो उसकी बेल होती है ना, उस वेल को बांध दे। उसके बाद में पीछे मुड़कर देखना नहीं है, सीधा घर पे आ जाना है। हाथ पैर धोकर फिर किसी से आप बात कर सकते हो। जब भी आप न्योता देने निकले तो किसी से बात न करे, और कोई आपको टोके ना कि कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। ऐसा टोकना नहीं चाहिए किसी ने, और किसी ने आपसे बात भी नहीं करना चाहिए, और आप भी किसी से बात मत करिए, तभी आपका कार्य सफल हो सकता है। उसके बाद में जब आप दूसरे दिन जाएंगे अमावस के दिन, तो उसे इसी तरह पूजा कर कर आपको साथ में दूसरे दिन एक लाल कपड़ा साथ में लेकर जाना है। अमावस्या के दिन एक लाल कपड़ा साथ में लेकर जाके दूसरे दिन उसकी वैसे ही पूजा करना है, बस कच्चा धागा लेकर नहीं जाना। उसे पूजा कर कर उसे कंद को उस निकालना है। उसे बोलना है कि पहले निकालने से पहले फिर से न्योता देना है कि मैं कल आपको न्योता देकर गया था, आज मैं फिर से आपके पास आया हूँ, वही टाइमिंग पे आप पूर्ण गुण धर्मों के साथ मेरे साथ चलिए। और उसे बोलना है कि किस काम के लिए आप लेके जा रहे हैं, फिर से वही काम उसको फिर से बोलना है। और फिर बाद में उस कंद को निकाल कर लाल कपड़े में लपेट कर जो कच्चा धागा आपने वहाँ बेल को बांधा है, वो कच्चा धागा भी उसके साथ में उसमें डालकर लेकर आना है। घर पे लेकर आने के बाद में किसी से बात मत करिए, सीधा घर पे चले आइए, पीछे मुड़ के मत देखिए। सीधा घर पे चल आने के बाद में जो आपने कंद लेकर आए हैं, अमरकंद कपड़े में लपेट कर, उसके ऊपर किसी की नज़र ना पड़े। उसके बाद में आप सीधा उसे पूजा घर में, आपका जहाँ पूजा स्थान है वहाँ पर उसे स्थापित करें, वहाँ पर उसे ले जाके रख दें। उसके बाद में जब आपको पूनम का दिन आएगा, 15 दिन के बाद में अमावस्या के दिन में पूनम आती है, तो पूनम के दिन एक चंदन की, सफ़ेद चंदन की एक पेटी बना लेनी, पेटी। उसके बाद में आपको पूनम के दिन एक पेटी बना करके दूसरे दिन उस पेटी के अंदर इस कंद को रखना है। अब किस तरह रखना है, पहले तो आपको 5,000 का बंडल, अथवा आप 10,000 का बना सकते हो, 20,000 का बना सकते हो, 1,00,000 रुपए तक आप इसका बांधी कर सकते हो। इसलिए आपको पहले तो शुरुआत में हम तो 5,000 का ही बताएंगे। 5,000 का बंडल आप उसमें बना लीजिए। अब 5,000 का बंडल आपको कैसा चाहिए, 10-10 के नोट, 20-20 के नोट, 50 के नोट, 200 के नोट, 100 के नोट और 500 के नोट, ऐसा करके आपको 5,000 का बंडल बनाना है। तो 5,000 में मतलब 2,500 का बंडल बनाना है, मतलब दोनों मिला के 5,000। तो पहले आपको जब पेटी बना लेंगे तो उसके अंदर नीचे दूसरे दिन, पूनम के दूसरे दिन नीचे वो कपड़ा डालकर फिर उसके ऊपर आपको 2,500 का बंडल रखना है पेटी के अंदर। उसके बाद में कंद रखना है, उसके बाद में कंद के ऊपर 2,500 का बंडल रखना है। मतलब ऐसे 5,000 का बंडल रख कर उस पेटी को लॉक कर लेंगे, मतलब लगा लेंगे। उसके बाद में वो पेटी को सामने लकड़ी की चौकी स्थापित करें, उसके ऊपर लाल कपड़ा अथवा सफ़ेद कपड़ा, कोरा कपड़ा चाहिए। वो कपड़े को किसी लेडीज़ का हाथ ना मतलब घर की जो लेडीज़ है वो ऐसा वापरे हुआ वगैरह कपड़ा नहीं चाहिए। तो वो कपड़ा उसके ऊपर बिछा कर उसके ऊपर एक कलश स्थापित करना है माँ लक्ष्मी के नाम का, और सामने फ़ोटो रखिए माँ लक्ष्मी का, कुबेर देवता का फ़ोटो स्थापित कर कर
वो कलश स्थापित करना है, उसके सामने फ़ोटो रखना है, छोटे छोटे फ़ोटो भी रख सकते हैं। उसके बाद में एक पान का बीड़ा वहाँ रखना है और गणेश जी की मूर्ति रखना है। और उसके बाद में इस पेटी को वहाँ स्थापित करना है। स्थापित करने के बाद में आपको ये कार्य, ये पूजा अथवा सवेरे 6 बजे अथवा शाम में 6 बजे ही कर सकते हो। बीच में ये कार्य, ये साधना हो नहीं सकती। तो एक ही दिन की पूजा है। और उसके बाद में आपको सफ़ेद आसन लगा लेना है। उसके ऊपर बैठकर आप नहा धोकर ही बैठे। नहा धोकर बैठने के बाद में आप जब भी पूजा करें तो किसी की उस रूम में नज़र ना पड़े और कोई आपको टोके ना। उसके बाद में जब भी आप बैठेंगे आसन के ऊपर तो गुलाब जल थोड़ा सा आप जब नहा धोकर आएंगे तो उसके बाद में थोड़ा सा गुलाब जल आपके मतलब शरीर पर छिड़क कर थोड़ा सा सेंट मतलब चमेली का इत्र थोड़ा सा लगा लेना है। और बाद में मंत्र जाप उसके ऊपर करना है 108 बार। 108 बार आपको मंत्र जाप करना है। तो मंत्र ध्यान से सुनिएगा। मंत्र इस प्रकार है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरस्वती माता जन जीवानी घेऊन वनी तीर चले 360 विद्या बांधो हाथ पसारो उठकर जा कंठ जे तूती में बैठ जा खेती ना करूं व्यापार ना करूं जाऊं बनत जाऊं 64 योगनी किसके हुकुम से बांधू सूर्य नारायण मेरे देव रखवाली छू मंत्री बादशाहपुरी कावड़ देश बंगाल का इलम सच्चा छू। मंत्र फिर से एक बार सुनिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरस्वती माता जन जीवानी घेऊन वनी तीर चले 360 विद्या बांधू हाथ पसारू उठकर जा कंठीजे तूती में बैठ जा खेती ना करूं व्यापार ना करूं बैठ जाऊं बनत जाऊं 64 जोगनी किसके हुकुम से बांधू सूर्य नारायण मेरे देव रखवाली छू मंत्री बादशाहपुरी कावड़ देश बंगाल का इलम सच्चा छू। ऐसा आपको 108 बार इस मंत्र का जाप कर कर उस पेटी के ऊपर फूंक मारना है। और याद रखें, आप 108 बार जब जाप करेंगे तो आपको ऐसा जब तक आपका कार्य चालू है, मतलब जब भी आप मतलब सवेरे या अथवा शाम में करेंगे तो उसके बाद में उसके अंदर से आपको ऊपर का जो 2500 का बंडल है उसे निकाल कर कहीं पर भी दुकान पर खर्चा कर आना है। और वापस जब आएंगे तो उस पेटी को खोल कर देखना है। जब आप उस पेटी को खोल कर देखेंगे तो वो 2500 का बंडल फिर से उसी जगह चमत्कारिक रूप से वापस आ चुका होगा। और इस कार्य को आपको कंटिन्यू करना है। मतलब जब भी आप खर्चा करने को जाएंगे उसके पहले आपको इस मंत्र का जाप कर कर फिर उसके बाद में उस नोट के बंडल को निकाल कर फिर खर्चा करके आना होगा। और इस कार्य के बाद में आप किसी को ही भी नहीं बताएंगे। जब भी आप किसी को इस कार्य के बारे में बता देंगे तो आपका कार्य सफल नहीं होगा, या उस पेटी को किसी का, लेडीज का या किसी और का हाथ ना लगने चाहिए। ऐसा आपको 30 दिन करना है। 30 दिन के बाद में जब आपके 30 दिन पूरे हो जाए तो 30वें दिन 31वां दिन जब आएगा तो उस दिन आपको इस बंडल को चेंज कर लेना है, मतलब दूसरा बंडल रखना है उसकी जगह। ये नोट नहीं चलेंगे। अगर आप वही नोट फिर से रखते हो 31वें दिन तो आपका कार्य फेल हो जाएगा। बाद में नोट वापस नहीं आ सकती आपकी। इसका अच्छे से ध्यान रखिए, नहीं तो आपकी पूरी मेहनत बेकार चली जाएगी। अगर आपको लाइफ टाइम इस पैसे का भरपूर फायदा उठाना है तो आप 30 दिन के बाद में 31वां दिन जब आएगा तो उस बंडल को चेंज कर दीजिए।
और जब आप चेंज करेंगे फिर से 108 बार उस मंत्र का वैसी ही पूजा कर कर आपको सीधा उस मंत्र को फिर से 108 बार उस पेटी के ऊपर जप कर फिर से वही बंडल वही प्रोसेस सेम टू सेम वैसे ही निकाल करके फिर आप खर्चा करके आएंगे। फिर आप जब घर पे आएंगे तब देखेंगे फिर से वो पेटी में वो 2500 का बंडल फिर से आपको वही दिखाई देगा। इस तरह इसके नियम आपको पालने होंगे और नियम इसका एक लागू है, आपको मांस मदिरा उसमें इस पैसे को खर्चा नहीं करते आएगा। और दूसरी बात, किसी को इसकी भनक ना लगने देने पाए। अगर किसी को पता चल जाता है या कोई उसका मांस मदिरा इसका सेवन करता है इस पैसे का, तो समझ लीजिए आपका कार्य वही असफल हो जाएगा। ऐसे ही प्राचीन मंत्र और तंत्र वनस्पति ज्ञान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें। धन्यवाद।